आप लोगों से शाम सवेरे रूबरू होने का एक मौका मिलता है। कल आपने देखा है कि जैसा कि हमने अंदेशा जताया था मार्केट बाउंस बैक करेगी, तो उसने बाउंस बैक करा है। अभी आज का सिंडो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि कोई भी मार्केट में इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। कोई कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो बता दो। नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर पिछले साल में 50% का रिटर्न मिला है तो इस साल में 5% भी मिल सकता है, या 0 भी मिल सकता है, या माइनस में भी जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आपको पता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडिया के ना, खास करके लोगों के मन में जो डाउट होता है वो डाउट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। सर क्या गारंटी है कि हमारा पैसा डूब नहीं जाएगा या हमें हाई रिटर्न ही मिलेगा? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट की आज के टाइम पर पैसे की, आपने देखा होगा कितना हो हल्ला मचा था जब गवर्नमेंट ने अक्वायर किया था या शेयर्स बेचे थे एलआईसी के। तो एलआईसी के पास सबसे ज्यादा पैसा होने के बाद, क्योंकि आम आदमी का पैसा उसके पास है, ये जन जन का पैसा है। अब बेशक क्या है कि एलआईसी में कोई ऐसे क्या बोलते हैं अपना गवर्निंग बॉडी नहीं है जो कि ये कर सके तुमने अर्न कितना किया है और उसके बाद में एक आम इन्वेस्टर को कितना दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे शब्दों में हमारी आपकी तो बात छोड़िए, हम लोग तो कुछ पढ़े लिखे हैं फिर भी उसको नहीं पढ़ते हैं, जो अंगूठा लगाते हैं ना उनसे भी उन्होंने साइन ले लिया कि हम तुम्हें यही देंगे। वो एक प्रकार का शोषण है, और उन्होंने भी सारा का सारा पैसा कहाँ लगाया हुआ है? मार्केट में ही लगाया हुआ है। बैंक्स देख लीजिए, सारा का सारा पैसा कहाँ लगाए हुए हैं? मार्केट में लगाए हुए हैं। तो कॉर्पोरेट जगत भी आपका पैसा कहाँ लगाता है? जब अल्टीमेटली होता है मार्केट में। स्पोर्ट्समैन जितने होते हैं वो कहाँ लगाते हैं? उनके पास जो इतना सारा उलूल जुलूल पैसा बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आ जाता है, कहाँ लगाते हैं? मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही करते हैं वो। हाँ, जिनके पास ज़्यादा हो गया प्रॉपर्टी में भी करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं, एम्प्लॉय भी रखते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन अल्टीमेटली आदमी का पैसा कहाँ लगता है? मार्केट में लगता है। तो आज का जो टॉपिक है हम उस पर देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसको जितना ही लंबा खींचेंगे उतना ही चलता जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, समुद्र है ये। तो आपका भी टाइम हमने वेस्ट नहीं करना है। आपको पता है डेली हमने 10 बजे आपसे मिलना है, रात के 12 बजे आपसे मिलना है, ठीक है ना। एक आध घंटा कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, बट मैं कोशिश करता हूं कि हाँ डेली आपसे रूबरू हों इस समय। लेटेस्ट हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड। अब आपको पता है हाई रिटर्न को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हाई रिटर्न का कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि आपका कोई भी वहां पर क्यों लगाएगा पैसा जहां पर फिक्स डिपॉजिट से उसको ज्यादा ही मिलेगा ना, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट से उसको ज्यादा मिलेगा, वहां पर ही लगाएगा। लेकिन अब आप ये बोलें कि लेटेस्ट हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड, लेटेस्ट में क्या है? कई सारे फंड्स ऐसे हैं, जैसे इस समय बोलबाला किसका रहा है? मिड कैप और स्मॉल कैप का रहा है, ठीक है ना। अब टॉप के 10 फंड निकाल लीजिए, हर कैटेगरी के, एक्टिव के निकाल लीजिए, रेगुलर के निकाल लीजिए, इंडेक्स के निकाल लीजिए, उसमें से जो हो गए वो आपके हाई रिटर्न हो गए। लेकिन क्या ये प्रेडिक्ट कर सकते हो अगले 10 सालों में भी यही सेम रिटर्न देगा? हो सकता है 12 साल में दे, हो सकता है 8 साल में दे दे, हो सकता है इतने साल में दे दे, ठीक है ना। तो इसलिए रिटर्न के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। जो आपको बताया गया है कि 12 से 13% आपका लार्ज कैप, जो ऐसा देखा गया है, 15 से 16% आपका मिड कैप या फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, ठीक है ना। और उसके बाद में 18 से 20% आपका स्मॉल कैप। टोटल आप अगर एवरेज ले लो तो क्या करेंगे? 15% का रिटर्न मान करके चलिए, अगर आपने सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को अलोकेट किया है, ठीक है ना। तो 15% से ज्यादा आप उम्मीद भी मत करो यार, मैं ये बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब आप ज्यादा उम्मीद करोगे मैं 20% ले लूंगा, 22% ले लूंगा, 25% ले लूंगा, आई थिंक कि इतना पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब आप देखिए स्मॉल कैप में लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है उसमें रिटर्न ज्यादा है, लेकिन भाई मेरे लिक्विडिटी का क्रंच उसके अंदर इतना आ जाता है कि आप डायरेक्ट शेयर तो ले ही नहीं सकते हो। म्यूचुअल फंड का सहारा आपको लेना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का सहारा लेना पड़ेगा तो म्यूचुअल फंड में क्या हो जाएगा? आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, कई सारे फंडों में बढ़ जाएगा, तो कोई आपका परफॉर्म करेगा, कोई आपका नहीं परफॉर्म करेगा। अब कई लोग मेरे को बोलते हैं सर स्मॉल कैप में तो 300% दे दिया है, शेयर से ने डायरेक्ट शेयर से लिया होता, आपने मेरे को स्मॉल कैप को म्यूचुअल फंड बता दिया था और ये बता दिया था। मैं बोला भाई मैंने पर्टिकुलर फंड तो बताया नहीं था आपको। हाँ, अब आप उनको बोलिए कि जैसे ही जब गिरावट आएगी ना, आज के टाइम पर तो सेल कर दे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गिरावट आएगी ना तो अपना फंड लिए हुए जैसे वो बैठता हो ना,
वो काले मुंह वाला बंदर बैठता है डाल पर, ले लो ले लो ले लो, कोई लेने वाला नहीं होगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। कम से कम स्मॉल कैप में है तो आपका फंड मैनेजर मान लिया 20% भी दिया है ना, 20 से अबव गया तो हमारा वो तो लक है, ठीक है ना, 20 से अबव गया तो लक है। लेकिन क्या है, उम्मीद उतनी ही करनी है कि यार उम्मीद हमारी टूटे ना। तो फंड मैनेजर तो आपको दे देगा सेल करके, कैसे करके, आपको उस समय अगर जरूरत पड़ी तो, या मतलब जो मान लिया अगर 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 भगदड़ मची तो। लेकिन शेयर में ले लो शेयर, ले लो शेयर, कोई नहीं आएगा लेने के लिए, लेकर के वहीं खड़े रहना। और टूट करके जो आपको 200% दिख रहा है ना, वो आपका कार्पस भी डाउन होकर के 40% दिखेगा। भैया मेरे झुनझुना लेकर के बजाते रहना, झुनझुना, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है। ज्यादा होशियार आदमी हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अभी आजकल तो घर घर हो गया, शौचालय हो गया, ज्यादा होशियार आदमी बोलते हैं 3 जगह पे डूबता है। कितनी जगह पर? 3 जगह पर। पहला, वो पैरों में कुछ उसके लग जाएगा ना तो वहां पे डूबेगा। जो वैसा आदमी होगा वो सीधे क्या करेगा, इधर उधर पैर मारेगा, पानी देखेगा, चोटी देखेगा, उसकी धुलाई कर लेगा। और जो ज्यादा होशियार होगा वो क्या करेगा, उसको हाथ से उठा करके देखेगा, अरे यार क्या लग गया, पैर में लगा था, हाथ में भी लग गया। फिर उसके बाद में उसको नाक से सूंघेगा, अरे यार क्या लग गया, पैर भी डूबा, हाथ भी डूबा और नाक भी डूबी। तो ये मार्केट ऐसी है, नाक को मत डुबाओ, हाथ को मत डुबाओ, पैरों को ही डुबा करके रखो मेरे भाई। ये बात मेरी मान लो, बड़ी ही देसी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो लेटेस्ट हाई रिटर्न में आपने क्या करना है, चलिए मैं एक क्यूरी कवर कर लेता हूं, फिर उसके बाद में करता हूं। प्रदीप कुमार महतो जी हैं, एज इनकी 40 ईयर्स है, टाइम होराइजन इनका अच्छा खासा 15 साल है, 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। अब इनका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी इनका कुछ जा रहा है। टारगेट इनका है 15 साल में 1 करोड़ का। और ये बोल रहे हैं कि कुछ न कुछ ये हर महीने क्या करते हैं, डायरेक्ट भी बाई करते हैं। बहुत अच्छी बात है, 10,000 रुपए आपने लिया हुआ है और अगर कुछ आप हर महीने बाई कर रहे हो, बाई एंड डिप कर रहे हो, तो दैट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। 5,000 रुपये मान लिया। अब देखिए प्रदीप जी, सबसे पहला जो थंब रूल है ना, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा थंब रूल है, कैलकुलेशन है मैथ का, कोई इसमें दो राय नहीं है। 15 गुणे 15 गुणे 15, 15,000 रुपए 15 साल के लिए 15% पे आपने डाल दिया, तो 15% तो अल्टीमेटली आपकी मार्केट उठनी है ऑन एवरेज में, कोई इसमें दो राय नहीं है। इंडेक्स भी तकरीबन आपका इतना दे ही देगा, कोई इसमें संदेह नहीं अगर आप 15 साल का टाइम दे रहे हो तो। क्योंकि अब देखो यार, जब 7% 8% की ग्रोथ हो रही है, GDP की ग्रोथ हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है जिसने इंडस्ट्री लगाई हुई है, एम्प्लॉय रखे हुए हैं, भर्ती लगाया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो उसको उतना करना ही पड़ेगा, उतना आपको ग्रोथ देगा ही देगा। और या तो नहीं तो बैठ जाएगा। तो वो काम किसका है, फंड मैनेजर का। फंड आपने रखा हुआ है तो फंड मैनेजर तो आपको इतनी जल्दी बैठने नहीं देगा। लेकिन क्या है, जब आपने उतार चढ़ाव को एब्जॉर्ब करना सीख लिया है शॉक एब्जॉर्बर के जैसे, तो अब आपने स्टेप आपका बिल्कुल सही है। ये बात तो मेरे ख्याल से एक उसमें मैंने अपना कवर भी किया था कि कुछ ना कुछ जैसे आपका हो गया, कुछ ना कुछ आपने क्या करना है, अमाउंट को रखना है। बेशक ठीक है, नहीं उस महीने डाउन हुई मार्केट, अच्छी बात है, बट आप अगर उस समय बाई एंड डिप कर रहे हो तो आपका क्या करेगा, वो कार्पस को बूस्ट ही करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि आप देखोगे उस महीने की थोड़ा सा, हाँ ये है कि बिल्कुल एकदम से देखने में नहीं आना, हफ्ते हफ्ते का टारगेट कर लेना है। तो अगर आप इतना कर रहे हो तो कोई इसमें दो राय ही नहीं है कि आपका एक 1 CR ना बन जाए 15 साल में। बहुत ही आपने, जिसको मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ, जेन्युइन टारगेट रखा हुआ है। यस, डेफिनेट है कि आपका टारगेट पूरा होगा। अब रही बात, इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं। और 40 साल की उम्र है, 55 तक आपने काम करने का दृढ़ रखा हुआ, बहुत अच्छी बात है। और आपकी आमदनी भी अभी बढ़ेगी, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है तो SIP का थोड़ा सा अगर अमाउंट बढ़ा सकते हो तो बढ़ा देना। बाई एंड डिप का आप फॉलो करना, नहीं भी अगर मान लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, हमारी जो शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि इसी उम्र के बाद में तो आदमी की अर्निंग शुरू होती है एंड उसके बाद में फिर उसका करियर का क्या बोलते हैं उसको, पीक लोड लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो आप डेफिनेट है कि इसको क्रॉस करेंगे। अब आपके सामने चैलेंज ये उठेगा बंधु, जो कि आपको बता दूं, जिस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बाई एंड डिप करते रहना, थोड़ी थोड़ी SIP बढ़ा देना। अभी क्या है कि 10 साल में आपके पैसे की वैल्यू जो है ना,
वो हो जाती है कितनी, 50% हो जाती है। तो आप ये मान करके चलिए, अगर आपने आज का 1 करोड़ रुपए 15 साल के बाद में सोचा हुआ है ना, तो आपको उस समय 1,60,60 से 65 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उस हिसाब से टारगेट को ले करके चलिए, तब जा करके आपका गोल पूरा होगा। चाहे बच्चों का गोल हो, बच्चों की शादी गोल हो, घर का गोल हो, कोई भी गोल हो, प्रॉपर्टी का गोल हो, या जो है बुढ़ापे का गोल हो, तो आप इतना अगर लेकर के चलेंगे तभी आप महंगाई के अनुसार सरवाइव कर पाएंगे। तो उसको करते हुए उम्मीद करता हूँ मेरी सलाह को आप मानेंगे, और उसके बाद में आप थोड़ा सा इस स्टैंडर्ड को क्रॉस करेंगे। जब तक आप या तो ये टारगेट ले लें कि यार मैं इसको, जैसे 15 सालों तक आपने कर दिया ना 15,000 के आसपास आपने, तो ये करीब 27.5 लाख के आसपास, 27 लाख के आसपास पैसा आपका ये इकट्ठा हो जाएगा। तो आप ये टारगेट करिए कि ठीक है, अगर आपके पास कार्पस इकट्ठा अभी नहीं है तो आप डालते रहिए, जैसे जैसे आपके पास कार्पस आता जाता है ना, वैसे वैसे आप इसमें अकुमुलेट करते जाइए। और अगर ईश्वर पर आपका भरोसा रहा ना, और आपने ये टाइम से पहले आपने इसको पूरा कर दिया और ये SIP कहीं खींच ले गए ना, तो महंगाई के बाप को भी आप बीट कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी। खाली क्या है, जब उतार, जिसका साथ एक बार पकड़ लिए ना मार्केट में, उतार चढ़ाव आने दो, जब आपका गोल पूरा होता है तभी उसका साथ छोड़ना। कौन कितना दे रहा है, कौन कितना नहीं दे रहा है, ये वो देख करके ताका झाकी नहीं करना। हमारे इंडियंस की क्या आदत होती है ना, ताका झाकी की बड़ी आदत होती है, पड़ोसी को लोग बहुत देखते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपना मुंडी नीचे करना है और उसके बाद में चल जाना है। खास करके जब 40 क्रॉस किए, 45 क्रॉस किए, तो भैया अपना अपना, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपना ही सब कुछ बढ़िया है, ताक झांक नहीं करना, इस बात को रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्यूरी कवर हो गई होगी, नहीं कवर हुई है फिर बताना, फिर कवर करूंगा। लेटेस्ट हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड, आते हैं मुद्दे पर। अभी इसमें हम आगे हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड में, अभी आप लोग हाई रिटर्न की, कितने हाई रिटर्न की उम्मीद कर रहे हो बताओ। देखिए, आपको जो बात बताई हुई है, आप खाली 4-5 फंड को सेलेक्ट करिए, उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ देखिए, हाँ AUM किसका बढ़िया है, फंड मैनेजर किसका स्टेबल है, और सेक्टर वगैरह तकरीबन जिस कैटेगरी का फंड है लॉकडाउन वही होते हैं, ठीक है ना। अब उसमें से, क्योंकि आप इस समय सिलेक्शन कर रहे हो, डाउन साइड प्रोटेक्शन पक्का देखना। डाउन साइड प्रोटेक्शन, अब 2 फंड्स हैं, एक ने चर्निंग बहुत किया हुआ है, एक ने अपना स्टेबल चर्निंग रखा हुआ है, गिरावट में कम गिरा है, रिटर्न जो है दोनों ने क्या दिए हैं, सेम ही दिए हैं। किसको आप लोगे, अब मेरे को बताओ किसको लोगे आप। भाई मेरे को तो लेना होगा, तो मैंने उसी को लिया है जिसका डाउन साइड प्रोटेक्शन ज्यादा रहा है। बेशक उसका रिटर्न थोड़ा सा कम रहा है, तो मैं उसके पीछे नहीं भागता भाई। मेरा सीधी सी बात है, जो भी मेरे 4-5 फंड हैं, 5 तो है ही हैं, और एक आध वो भी है अपना जो है थीमेटिक भी हैं, तो अच्छा खासा जो है मेरा चल रहा है दोस्त। कभी भी मतलब मुझे अब जो लॉस तो वो जो है वही नहीं करता है, वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जितना मेरा लॉस होता है उतना मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ। परमात्मा ने इस लायक कर दिया, तो उम्मीद करता हूँ मैं भी, मेरे व्यूअर्स भी सारे के सारे इस लायक हो जाएं, जितना उनका लॉस हो उसको अपना कवर करते रहे, नहीं ज़्यादा तो 5% 10% कवर करते रहे। उस समय कवर करना, आपने अपनी कैपेसिटी बना लिया ना, फिर देखिएगा आनंद। एक डिकेड में, अगले 10 साल के बाद में, जो आज आप जिस पायदान पे हो ना, अगले 10 साल के बाद में फिर आप देखोगे नहीं यार खर्चा क्या हो रहा है, ठीक है ना। मैं सही बताऊं, अब मानोगे नहीं, 10 साल के पहले हमने पर्दे भी सोच समझ करके लिए, 10 साल के पहले नहीं, 20 साल के पहले पर्दे भी सोच समझ के लिए थे। घर का सामान भी लाते थे तो सोच समझ करके लाते थे। लेकिन आज स्थिति ये है, घर का सामान मतलब यूज का सामान, तो आज की स्थिति ये है कि हमें देखते ही नहीं, देखते हैं कि बढ़िया क्वालिटी का ड्यूरेबल सामान होना चाहिए, बढ़िया उसका मतलब जो है ये स्टैंडर्ड का सामान होना चाहिए। तो आप भी उस कैटेगरी में पहुंचोगे, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप जुड़े किससे हो, जुगाली टॉक्स से जुड़े हो। आपका पैसा है, सही तरीके से इन्वेस्ट करें, सही तरीके से लाभ ले। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करें, रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब।